टैलेंट जो भी है कूट कूट के हमारे पुलवामा में भरा पड़ा है हमारे बच्चों में। बस some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them। मेरा नाम नाहिदा भट्ट है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है गुलाम हसन तालिब के नाम से मैं इसलिए जाना जाता हूँ। हाँ, ये पुलवामा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो श्रीनगर के एक बहुत बड़े स्कूल SMD में हुई है। उसके बाद इल्म व दानिश में पुलवामा के मकाम का ताल्लुक है। मैं समझता हूँ पूरी रियासत में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में पुलवामा को एक मुमताज़ हैसियत हासिल है तालीम के मैदान में। हमने आज तक अगर आप देख लें तो ब्यूरोक्रेसी में हमारी तरफ से बहुत सारे लोग आगे आए हैं, जिसमें हमारे डिविजनल कमिश्नर खुसूसन रतनीपोरा से हमने स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट्स इतने दिए हैं कि वो हुकूमत चलाने में ख़ास तौर से आगे रहे। और पहला स्पीकर जो था रियासती असम्बली का वो पुलवामा का था, मिस्टर लेट राजपुरी साहब, वो यहाँ ही के थे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे ने टॉप किया है, वो भी थ्रू आउट JNK जो भी UT है। मगर इससे बड़ी बात ज़्यादा ये है कि एक बच्चे ने टॉप किया है, जबकि हमारा पुलवामा बहुत ही फर्टाइल है। आप देखिए बड़े बड़े जेम्स यहाँ से है। ये नहीं आज की बात है, मैं हिस्ट्री अगर मैं दोहराऊँ, जैसे सुशकराल साहब है, रहमान आज़ाद साहब है, या फिर शायर कश्मीर महजूर साहब है, आप देखिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ पुलवामा से निकली हैं। हमारे आज एक बच्चे ने टॉप किया है। अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती नेट की बहुत ज़्यादा अच्छी, या फिर 2G के बजाय 4G होता, तो मैं ये लिख के दे देती हूँ कि पूरे पुलवामा से कम 100-200 बच्चे ऐसे होते जो मेरिटोरियसली बहुत ऊपर जाते। रियासत जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में ये लोगों को मालूम है कि दूध की नदियाँ जो हैं तो वो तो पुलवामा से ही निकलती रहीं इब्तिदा से। और पुलवामा में और भी खसूसियत है, जहाँ तक सैफरान का ताल्लुक है उसके लिए भी पुलवामा बहुत मशहूर रहा है, जिसने टूरिज़्म में भी काफ़ी दिया। और उसके अलावा भी पूरी दुनिया में इसकी एक धूम रही, तो इसमें भी पुलवामा। आप देखिए 2G के होते हुए भी हमारे बच्चे ने टॉप किया है। अब सोचिए पुलवामा में अगर 4G सर्विसेज होती, या थ्रू आउट UT मैं कहती हूँ अगर 4G सर्विसेज होती, तो माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत आगे जाते। और पुलवामा को खास साथ ही ग्रेनरी ऑफ द स्टेट कहा जा रहा है। यहाँ अनाज की पैदावार बहुत होती थी और वो उसका अभी भी चल रहा है। तीसरी बात, सोपोर के बाद पुलवामा फ्रूट में बहुत मशहूर रहा है। जिस वक्त ये पूरा ज़िला था तो शुपयान इसी के साथ था, और शुपयान का फ्रूट जो था, शुपयान का अंबरी जो था, उसमें ये बहुत मशहूर रहा है। कुछ तालीमी इदारों में बहसियत प्रिंसिपल मैंने काम किया है, और मैंने बिल्कुल नज़दीक जाके मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चे कर क्या रहे हैं। ये नहीं है कि एजुकेशन फील्ड में ही, खाली पढ़ाई के फील्ड में ही हमारे बच्चे बहुत जीनियस है। आप खेल कूद के मैदान में देखिए, ये बहुत आगे जा रहा है। टैलेंट जो भी है कूट कूट के हमारे पुलवामा में भरा पड़ा है हमारे बच्चों में। बस उनको चाहिए, एक तो गाइडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा यहाँ का जो माहौल है, सिचुएशन है, वो अगर ज़रा बेहतर होती तो हमारे बच्चे और ज़्यादा बेहतर करते। जहाँ तक नीट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पुलवामा में जो मेटल है, पुलवामा में जो इंटेलिजेंस है, वो मैंने देखा है एक माहिर तालीम की हैसियत से। उसका मैंने पूरा यादा किया था जब मैं खुद भी BEd कर रहा था। 1977 की बात है। तो मुझे उस वक्त वहाँ के कॉलेज में पुलवामा के लड़कों को उठा के कहते थे कि पुलवामा के जो बॉयज़ हैं, पुलवामा की जो गर्ल्स हैं, इनमें काफ़ी काबिलियत है। और मैं समझता हूँ पुलवामा की सरज़मीन पर अगर हम एक नज़र डालें तो रतनीपोरा, नारुआ, लाजोरा, करीमाबाद, नीवा, पारीगाम, जितने इलाकों पर हम नज़र डालते हैं, द्रबगाम, राजपोरा, तो हम समझते हैं कि यहाँ तालीम के लिए एक ऐसा माहौल है कि लगता है कि जो वो एक अंग्रेज़ी का एक वो प्रोवर्ब है, some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them। जहाँ तक मेरा ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है कि जो नीट में बच्चे चले जाते हैं, या फिर जो JEE जिन्होंने, या फिर बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं स्टेट लेवल के, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी ख्याल रखें उनको, क्योंकि अब ये जो हालात यहाँ के हैं, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है, वो गवर्नमेंट हमारी बहुत कुछ कर सकती है इन हालात को सुधारने के लिए। लेकिन ये तो
तो जूं का तो अभी चल रहा है। अब बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको एक रोस्टर बनाना चाहिए खुद के लिए कि इन हालात के साथ साथ, बिल्कुल इन हालात के साथ साथ परे चल के हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें एडजस्ट करना है इसी में कि कैसे हम करें, कैसे पढ़े, कैसे हम इग्नोर करें बाकी सारी चीज़ों को, लेकिन अपनी पढ़ाई का कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। उनको चाहिए कि बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट रोस्टर बनाए जिसपे वो फॉलो करके वो बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं समझता हूं जहां तक पुलवामा के तालीमी मैदान का ताल्लुक है, तालीमी काबिलियतों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं यहाँ जो लड़के हमारे और लड़कियां जो है वो बॉर्न ग्रेट है, और उनके घरों में एक ऐसा माहौल है जहाँ पे वालिदैन भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रही है। हालांकि हमारा जो ये लड़का पुलवामा का है, इसने हमारी शान रखी है। हम कहते हैं रियासती जम्मू कश्मीर नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर 188 पोजीशन लेने वाला हमारा ये मिस्टर खान, और मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है। मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ अब स्कूल में, अवंतीपुरा के एक स्कूल में त्राल की एक लड़की ने, जो बहुत ही बैकवर्ड इलाके में रह रहे थे, तो उसने पोजीशन ले ली थी पहली मैट्रिक के इम्तहान में। और यहाँ इस ज़िम्न में कोई कमी नहीं है। पुलवामा ने इससे पहले भी बहुत सारे लोग दिए हैं आगे। हमारे पिंगलियाना से अलोन 2 IAS ऑफिसर रियासती हुकूमत में काम कर रहे थे। पुलवामा में हर फन में लोग मौला है, क्योंकि यहाँ जो ये तालीम का मैदान है, किसी साइड से भी जाइए, आप टेक्निकल साइड से जाइए तो टेक्निकल एजुकेशन में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मोहम्मद यूसुफ टेंग साहब, आज तक तो एक कलमकार ये पुलवामा ने दिया। समझता हूँ हमारे जो तालिब इल्म हैं उनको आगे आना चाहिए, और मेरा मैसेज यही होगा, जितने भी न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हैं, लोकल लेवल के हैं, हमारे स्टूडेंट्स को उनको पढ़ना चाहिए। बासित बिलाल खान साहब जो है, उन्होंने, मैं कल से देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फेसबुक वो ये उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको दी जा रही है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि उनको फेलिसिटेट किया जाए, क्योंकि ये सिंपल नहीं है कि इतनी ज़्यादा इम्तियाजी अच्छी पोजीशन हासिल करना, वो भी स्टेट लेवल पे। और इन हालात में मैं मतलब अपने दिल की अमी गहरान से उनको, उनके पेरेंट्स को, उनको खासकर मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बाकी बच्चे जो है हमारे पुलवामा के, वो बिल्कुल कोशिश करें उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के आगे जाने की।